हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलोम शब्द, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो जो लोग भी पैट की तैयारी कर रहे हैं वो इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म आते ही आते हैं। तो इसको स्किप ना करके पूरी वीडियो देखिएगा। शॉर्ट वीडियो में क्विक रिवीजन करेंगे हम, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्पज्ञ का विलोम होगा तो क्या होगा? अवज्ञ, कृतज्ञ, सर्वज्ञ या अभिज्ञ? तो अवज्ञ का विलोम आपका होगा अल्पज्ञ का सर्वज्ञ, ठीक है। बाकी के जितने भी हैं वो इसके विलोम नहीं है, जबकि आपका सिर्फ क्या है, सी सर्वज्ञ विलोम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो उदय, उदय मतलब होता है उगना, ठीक है। तो उगना यानी कि उठना, उसी का विलोम क्या होगा? जब उठना होता है तो फिर विलोम उसका क्या होना चाहिए? विलोम लाल, भाषित या बलिष्ठ या अस्त। तो आपने सुना होगा, बहुत कॉमन सी चीज़ है कि सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है। तो इससे आप सीधे सीधे अंदाज़ा लगा सकते हो कि उदय का विलोम क्या होगा? अस्त होगा, ठीक है। उदय मतलब उठना और अस्त मतलब डूबना, ठीक है। इनके मैंने आंसर भी साथ के साथ आपको लिखे हैं कि अगर आपको बाय चांस कहीं पे कंफ्यूजन होती है तो आप उसमें एक बार रीचेक करके कमेंट सेक्शन में अपने जो थॉट हैं उनको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट है, अवनी का विलोम है। अवनी का विलोम है धरा, अंबर, अग्नि या तरणी। अवनी का विलोम पूछा है, तो अवनी का विलोम आपका क्या होगा? अंबर, क्योंकि अवनी जो है वो हमारा पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर, ठीक है। ये आपका यूपी ट्रिपल एससी चकबंदी लेखपाल की परीक्षा में 2015 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने ये चीज़ भी आपको नोट करके इसीलिए दी है, जो कि आपको अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकें, उसमें किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न आपको ना रहे। या फिर आपको अगर मेरे वर्डों पे डाउट है, मेरे वर्ड्स पे डाउट है कि अगर मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा बोल रही हूँ जो रियल में नहीं है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं इस वाले एग्ज़ाम का आप पैटर्न सर्च करके कि हाँ ये उस एग्ज़ाम में रियल में आया है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, कौटिल्य का विलोम शब्द है। कौटिल्य आपको याद होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो कौटिल्य किसका नाम है? कौटिल्य चंद्रगुप्त के जो गुरु थे उनका भी नाम कौटिल्य था, कौटिल्य नाम से भी वो जाने जाते थे। तो उसी का विलोम पूछा गया है, मार्दव, आर्जव, मृदुलता या आर्तव। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन होगा आर्जव, ठीक है। और ये भी आपका यूपी ट्रिपल एससी चकबंदी लेखपाल में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखेंगे, कृश। कृश का विलोम क्या है? तो कृश का विलोम होता है केश, विपट, भव या हष्ट पुष्ट। कृश होता है, जैसे आपने सुना होगा कृषिक की बीमारी भी होती है जिसे बोलते हैं सूखा रोग, तो उसी तरीके से इसका विलोम अगर आप देखोगे तो अलग से दिखाई दे रहा है, डी होगा हष्ट पुष्ट, ठीक है। और ये भी आपके राजस्व लेखपाल के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एकल का विलोम शब्द है, और अपने ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। एकल का विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एकल का विलोम शब्द है तो क्या होगा? बहुल, अकेला, उपयुक्त, पर्याप्त। अगर आपको जिस भी वर्ड का आपसे विलोम शब्द पूछा जा रहा है, अगर आपको उसका मतलब पता है तो आप इजीली बता सकते हैं कि उसका विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। एकल मतलब क्या होता है? अकेला, तो यानी अकेला तो इसका विलोम शब्द बिल्कुल भी नहीं होगा। पर्याप्त मतलब पूरा, मतलब जितना चाहिए उतना काफ़ी है, तो ये भी अकेले का विलोम नहीं होगा। उपयुक्त मतलब उपयोगी, यानी कि जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारे उपयोग की चीज़ है, तो इसका भी एकल से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? बहुल। बहुल मतलब एक से ज़्यादा, जैसे एक वचन बहुवचन सुना होगा, उसी तरीके से एकल और बहुल। तो इसका विलोम क्या होगा? इसका सही विलोम होगा बहुल, ठीक है। ये आपने मूवी भी देखी होगी और ये आपने सीन देखा होगा कि मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने एग्ज़ाम में लेके जाना है, इतनी तैयारी करके जानी है, इतना सिलेबस आपको तैयार करके जाना है कि ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, और इसमें से मैं पूरे पूरे क्वेश्चन करके ही जाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से तीक्ष्ण
का विलोम क्या है। तीक्ष्ण वर्ड हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो काफ़ी एकदम चुभने वाली चीज़ हो या फिर कटीली चीज़ हो, उस तरीके का, ठीक है। जैसे किसी की नज़रें बोली जाती हैं, उसकी नज़रें एकदम तीक्ष्ण हैं, मतलब कटीली हैं, ठीक है। तो उसका विलोम क्या होगा, तीव्र, तृष्णा, त्यागी या कुंठित। तो इसका सही विलोम होगा कुंठित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है, समृद्ध, निबद्ध या लज्ज, सलज या विहित, ठीक है। तो इसका सही विलोम होगा विहित, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है। आपको इस तरीके से एग्ज़ाम में बैठना है कि आपको आंसर सारे आने चाहिए और आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं जो कर रहा हूँ वो एकदम ठीक जा रहा हूँ, ठीक। अध का विलोम है पूर्ण, रति, समाप्त या ख़त्म। अध यानी आधा, ठीक। तो उसके हिसाब से आपका आधे का आप विलोम बता ही सकते हैं, आधा पूरा, और पूरे को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण, ठीक है। ख़त्म का मतलब तो समाप्त हो गया, आधे का समाप्त नहीं होगा। समाप्त या ख़त्म या रति ये सभी क्या है, एक हैं, और यहाँ पर पूर्ण जो है वो अध का विलोम होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में है अग्रज। अग्रज यानी आगे वाला, ठीक है, जो हमसे आगे है, आगे है, बड़ा है, ठीक है। अग्रज का सही विलोम होगा अनुज, लघु, छोटा या सूक्ष्म। तो अग्रज का सही विलोम होगा, क्योंकि अग्रज जो है हमारा ये संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है, तो संस्कृत भाषा में ही अग्रज यानी बड़ा और अनुज यानी छोटा, ठीक है। तो अग्रज का विलोम आपका होगा अनुज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा। तो निम्नलिखित में से अमृत, अमृत तो सभी ने सुना होगा, अमृत तो कोई भी पी के नहीं आया है, सभी को एक ना एक दिन जाना है, ठीक है। तो अमृत का विलोम क्या होगा, अमर, मृत, मर्त्य या विश्व या विष। तो अमृत यानी ऐसी जड़ी बूटी जिससे इंसान हमेशा के लिए जीवित रहे, और विष यानी ऐसी जड़ी बूटी जो जिसे खाकर इंसान तुरंत मर जाए, ठीक है। तो अमृत का विलोम होगा विष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो अनुरूप का विलोम होगा विरूप, प्रतिरूप, अपरूप या व्यतिरूप। तो अनुरूप यानी कि उसके रूप के अनुसार, ठीक है, और प्रतिरूप यानी प्रति उसका विरोधी। तो इसका विलोम क्या होगा, प्रतिरूप, ठीक है। अनुरूप यानी रूप के अनुसार और प्रतिरूप यानी रूप के बिल्कुल विरुद्ध, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अर्जन। अर्जन मतलब इकट्ठा करना होता है, उसी तरीके से अर्जित, व्ययन, अमृत या अनर्थ। तो अर्जित करना भी इकट्ठा ही होता है, अमृत यानी भी पॉजिटिव है, और अनर्थ, अनर्थ तो बिल्कुल अलग चला जाता है। इसका सही विलोम आपका होगा व्ययन। अर्जन यानी इकट्ठा करना, एकत्र करना, और व्ययन यानी खर्च करना या उसे समाप्त करना, ठीक है। अमर, अमर, अमृत जैसे हमने पढ़ा, अमृत का होता है विष, अमृत खा के हम हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, और विष खा के क्या होगा, हम मर जाते हैं, ठीक है। तो अमर का क्या होगा विलोम, आप लोग खुद सोच सकते हैं। जब अमर का क्या हम विलोम लगाएंगे, तो अमर का विलोम आपका होता है अमर भी और मृत्य, ठीक है, मृत्य। इनमें से अश्लील का विलोम, श्लील, दुश्लील, विश्लील या कुश्लील। तो इसका श्लील, सॉरी, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, श्लील, दुश्लील, विश्लील या कुश्लील। ये सभी क्या हैं, अश्लील के ही समानार्थी शब्द माने जाएंगे। दुश्लील भी नेगेटिव है, कुश्लील भी नेगेटिव है, विश्लील भी नेगेटिव है, सिर्फ श्लील जो है वो पॉजिटिव है। तो अश्लील का जो सही आपका विलोम बनेगा वो क्या बनेगा, श्लील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे अनुरक्त। अनुरक्त शब्द का विलोम है अनुरक्ति, विरक्ति, अनर्थ या विरक्त। तो अनुरक्त शब्द का विलोम है आपका विरक्त। अनु यानी कि उसके अनुसार, और वीर यानी विरक्त यानी कि उससे भटका हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्मुखी का विलोम। अंतर्मुखी यानी मन के अंदर कोई बात बोलना या मन के अंदर खुश होना, ठीक है। और जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी या बहुर्मुखी। अंतर्मुखी यानी अंदर ही अंदर बोलने वाला, और बहुर्मुखी यानी कि मुंह पे बोल देने वाला, ठीक है, मुंह पे साफ बाहर जो बोलता है।
और अंतर्मुखी जो मुंह पे मीठे दिखाई देते हैं और अंदर उनके बहुत कुछ रहता है, वो होते हैं अंतर्मुखी। ठीक है। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। ठीक, इसमें आपको किस वर्ड का बताना है, तो ओजस्वी, ओजस्वी का विलोम बताना है आपको। कांतिहीन, मलिन, शोकाकुल या कामुक, तो इसका ओजस्वी का होता है कांतिहीन। ओजस्वी यानी जिसके मुंह पे तेज दिखाई दे, और कांतिहीन यानी भद्र मुंह वाला। ठीक है। नेक्स्ट है अपशकुन। अपशकुन वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा। अपशकुन का विलोम क्या होता है, तो अशकुन, शकुन या पुण्य या पावन। तो आपका अपशकुन का विलोम क्या होगा, शकुन। ठीक है। पावन तो अलग हो जाता है, पुण्य हमारा वो भी अलग जाता है, और अशकुन तो अपशकुन का ही आप समानार्थी मान सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो सही विलोम होगा वो शकुन होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट में है अत्यधिक का विलोम क्या है। आपको मालूम है अत्यधिक हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा हो। ठीक है। तो अत्यल्प या अत्यधिक, अंधिगत या अंधीन, तो इसका अत्यधिक मानी यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है। वहीं पे अत्य अल्प यानी कि अल्प यानी थोड़ा, और अत्य अल्प यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा कम। ठीक है। जितना हमें चाहिए उससे भी बहुत कम है तो वो अत्य अल्प हो जाएगा, और जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा है तो वो अत्यधिक हो जाएगा। तो अत्यधिक का विलोम क्या होगा, अत्यल्प। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप अर्वाचीन। अर्वाचीन शब्द का विलोम, तो प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन या सनातन। तो अर्वाचीन यानी कि आपका जो नई चीज़ है वर्तमान में, और प्राचीन यानी कि इसका विलोम होगा। प्राचीन का अर्थ होता है पुराना, पहले, चाहे वो घटना हो या कोई भी चीज़ है पहले की है उसको हम प्राचीन बोल देते हैं। प्राचीन वस्तु, प्राचीन घटना, प्राचीन राजा। ठीक है। इसी तरीके से। और अर्वाचीन इसका बिल्कुल, अर्वाचीन का ये बिल्कुल विपरीतार्थी है, क्योंकि अर्वाचीन यानी वर्तमान की जो चीज़ें हैं। ठीक है। तो आप इनको, आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे, और आप अच्छे से देखिएगा और अच्छे से ही समझ के चलिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अब ये वीडियो आपको डेली आती रहेंगी। जो भी पैट की तैयारी कर रहे हैं वो डेली इसको, डेली नई नई वीडियो को अपने सिलेबस से जुड़े। एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। ये मत सोचेगा कि मैं आपको दुनियादारी की सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाऊँगी, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगी मैं, क्योंकि ना मैं दुनियादारी से ज़्यादा, दुनियादारी में ज़्यादा घूमना वो सही समझती हूँ। क्योंकि जो अगर आप अपने, ये तो आपने सभी में देखा होगा कि अगर आप अपने एक चीज़ पे फोकस रखते हैं तभी आप क्या है उसमें सक्सेस पा पाएंगे। ठीक है। अगर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करेंगे तो आपको पेपर करने में ज़्यादा इजी रहेगा। जितना ज़्यादा आप पैर फैला के चलोगे उतना ज़्यादा आपकी कन्फ्यूज़न बढ़ती जाएगी। इसलिए मैं बिल्कुल सटीक जो पॉइंट हैं उन्हीं पर आपको डिस्कशन करके डेली एक वीडियो आपको मिलती रहेगी, 1 से 2 वीडियो। बिल्कुल आप बिना स्किप किए, बिना किसी दिन स्किप किए डेली वीडियो को देखिएगा। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। इस चीज़ की मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा अगर आपने एक भी वीडियो स्किप नहीं की है। हिंदी में आपकी बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहेगा, एकदम क्लियर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिज्ञ का विलोम होगा अज्ञ, तज्ञ, प्रज्ञ या चतुर। तो अभिज्ञ और इसका विलोम आपका होगा अज्ञ। ठीक है। वाक्य के इसके विलोम नहीं है, जबकि वाक्य के शब्द जो हैं वो उनसे अर्थहीन है। ठीक है। अज्ञ का अवलो अज्ञ ही आ गया। ठीक है। तो अज्ञ का विलोम क्या होगा, अभिज्ञ या विज्ञ। ठीक। अज्ञ का विलोम होगा विज्ञ। इसमें अभिज्ञ तो है नहीं, तो आप इसमें मूर्ख, अनुज, अल्प कुछ नहीं लगाएंगे, विज्ञ लगाएंगे बिना किसी कन्फ्यूज़न के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है। तो इनमें से विलोम शब्द बताना है। अभिज्ञ, भिज्ञ या विज्ञ या अनभिज्ञ। ऑब्वियस है, अभी अभी आपने पढ़ा था कि अभी अनभिज्ञ क्या है, एक विलोम शब्द है। ठीक। किसका है, तो भिज्ञ या अज्ञ का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनभिज्ञ का विलोम शब्द है भिज्ञ, अभिज्ञ, अज्ञ या अति भिज्ञ। ठीक है। तो इसमें आपका भिज्ञ भी आएगा और अज्ञ भी आएगा। अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, क्योंकि उसमें ये पूछा था कि आपका इनमें से विलोम शब्द कौन सा है, तो मैंने अभी बताया था कि अनभिज्ञ एक विलोम शब्द है, और वो भी किसका, भिज्ञ या अज्ञ का। तो यहाँ पर वही लगा है, ए और सी दोनों। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अथ का विलोम शब्द है अथक, पृथक, इति, आदि। अथ यानी कि अथा और इति यानी कि बहुत मतलब लिमिटेड, ठीक है। तो अथ का विलोम हो जाएगा आपका इति। और ये देखिए आपका UPRO, JARO मेंस एग्ज़ाम के, UP PGT एग्ज़ाम के, इन सभी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। विलोम शब्द से आपके ज़्यादा नहीं तो 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं और 2 नंबर आपके बहुत मायने रखते हैं। तो ध्यान से इनको पढ़िए। अनुरक्ति का विलोम है विराग, विरक्ति, तिरोभाव या संसक्ति। तो अनुरक्ति का विलोम आपका होता है विरक्ति। अनु का वि, अति, प्रति, यही आपका अनु के विलोम में आपका वि या प्रति इस तरीके के ही वर्ड्स में जाता है, ठीक है। यह आपका UP SSS लोअर सेकंड एग्ज़ाम में आ चुका है। अमित शब्द का विलोम है। तो अमित शब्द का विलोम क्या है? अमित का अर्थ होता है जो कभी ना मिटे, ठीक है। तो उसका विलोम क्या होगा? सुमित, कुमित, परिमित या दुर्मित। तो इसका विलोम होगा परिमित, जिसको नापा जा सके या अधिकृत शब्द का विलोम है। अधिकृत शब्द का विलोम है अनाधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकारिक और प्राधिकृत, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो अधिकृत का विलोम आपको मिल जाएगा और वो कौन सा है? अंधिकृत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, अनुलोम का विलोम शब्द है। अनुलोम शब्द का विलोम है। अनुलोम मैंने बताया कि अनु अगर आपके वर्ड में है, अनुलोम है, अनुकूल है, तो उसका विलोम अगर आप ढूंढते हैं तो या तो उसके आगे वी लगा हुआ मिलेगा या प्रति लगा हुआ मिलेगा। अब आप इसमें देख सकते हैं कि प्रति किस में लगा हुआ है? सेकंड वाले में। अनुलोम का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिलोम, ठीक है। तो इसमें आपके लगभग 30 क्वेश्चन हमने तैयार कर दिए हैं। इनको आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ये सारे याद भी हो जाएंगे। और इतने क्वेश्चन याद रखने का मतलब है कि आपके 2 नंबर पक्के हैं। इनमें से आपका एक में क्वेश्चन तो 100% है कि आ ही जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देख के और इनको अच्छे से याद करके, इसी को नहीं, सिलेबस से जितना आपका सिलेबस है वो सारा मैं करवाने वाली हूँ। तो इसलिए डेली देखते रहिएगा स्किप किए बिना और हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमसे जुड़े रहने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।